हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन इट्स फॉर क्लास फिफ्थ। और आज हम फिफ्थ क्लास के लेसन लेट्स लर्न प्राणायाम की चैप्टर सेकंड के एक्टिविटी सेकंड से शुरू करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द एक्टिविटी सेकंड। एक्टिविटी सेकंड का हमारा ए पॉइंट है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों को पूरा करने के लिए छूटे हुए अक्षरों को भरें। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जिनके बीच बीच में जो अक्षर हैं उनको छोड़ा गया है, उनको हमें फुल स्पेलिंग बना के और हमें भरना है। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है N ब्लैंक STR ब्लैंक L। ये हमें पता चल गया कि ये नोस्टिल वाला वर्ड बनेगा। तो हम इसको पूरा करने के लिए इसमें पहले वाले ब्लैंक में O भरेंगे, दूसरे वाले में I भरेंगे। इस तरीके से हमारा ये वर्ड बनेगा नोस्ट्रिल, मीन्स होता है नासिका, नथुना। सेकंड हमारा वर्ड है BR ब्लैंक ब्लैंक TH। ये ब्रीद वाला वर्ड है और इसमें हम EA भरेंगे और इस तरीके से ब्रीद बनेगा जिसका मतलब होता है श्वास। द थर्ड वन इज TH ब्लैंक GH। ये हमारा थाई वर्ड बनेगा जिसका मतलब जांग होता है। इसमें हम I भरेंगे THIGH। हमारा फोर्थ वर्ड है TH ब्लैंक MB। इसमें हम U भरेंगे और इस तरीके से ये बनेगा थंब। थंब मीन्स अंगूठा। पांचवा हमारा वर्ड है AN ब्लैंक LE। ये बनेगा एंकल। एंकल मीन्स होता है टखना, ANKLE। और हमारा लास्ट वर्ड है R ब्लैंक L डबल ब्लैंक SE। तो ये रिलीज वाला वर्ड है और ये बनेगा RELEASE। तो इस तरीके से रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। तो इस तरीके से हमारा A पॉइंट पूरा हुआ। चलते हैं B पॉइंट पे। हमारा B पॉइंट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको अधूरा छोड़ा गया है, इनको हमें पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाक्य से। पहला हमारा सेंटेंस है कुंभक इज। तो कुंभक इज के आगे हम इसको पूरा करेंगे द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। इस तरीके से पूरा सेंटेंस बनेगा कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। कुंभक जो है वो सांस को रोके रखने की प्रक्रिया है। सेकंड स्टेटमेंट इज रेचक इज। तो इसको हम पूरा करने के लिए लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट। रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट। इसका मतलब है रेचक श्वास को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया है। एंड द थर्ड सेंटेंस इज पूरक इज। इसको पूरा करने के लिए हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन। मीन्स पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन। सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को हम पूरक बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा B पॉइंट जो है वो कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव टू एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी थर्ड में है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन। पाठ से लिए गए निम्न वाक्यों को देखिए। हमारा पहला सेंटेंस है सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर eyes. And the second sentence is you can do it in the evening but there should be a gap for 4 hours after the last meal. And the third one is hold your breath for 5 to 10 seconds or only as long as you comfortably can. इन तीनों वाक्यों में प्रत्येक वाक्य के दो खंड हैं। पहले वाक्य में दोनों खंडों को एंड से जोड़ा गया है। दूसरे वाक्य में दोनों खंडों को बट से जोड़ा गया है। तीसरे वाक्य में दोनों खंडों को और से जोड़ा गया है। हम एंड का प्रयोग सूचना को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे कि पहले सेंटेंस में है सिट कामली ऑन ए मैट, एक सेंटेंस, एंड क्लोज योर आईज, दूसरी सूचना है। सेकंड, यू कैन ऑल्सो डू इट इन द मॉर्निंग बट Here should be a gap for 4 hours after the last meal. हम but का प्रयोग भिन्न सूचना देने के लिए करते हैं। एंड थर्ड वन इज
होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड्स, और इसका अल्टरनेट बताने के लिए ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। इसका मतलब हम और का प्रयोग विकल्प देने के लिए करते हैं। इन चीज़ों को समझने के बाद चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग एंड, बट और। एंड, बट और के उपयोग द्वारा निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वी वेंट टू द स्टेशन ब्लैंक द ट्रेन हैड गॉन। तो हम इसमें लिखेंगे बट वी वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड गॉन। हम स्टेशन गए लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। एंड द सेकेंड सेंटेंस इज मोस्ट पीपल वर्क इन डे। ज़्यादातर लोग दिन में काम करते हैं। एंड स्लीप एट नाइट, और रात को सोते हैं। द थर्ड वन इज द बस वॉज क्राउडेड। बस में भीड़ थी। बट आई मैनेज टू गेट इन, लेकिन मैं अंदर जाने में सक्षम हो गया। एंड द फोर्थ वन इज ऑन ए वार्म समर डे, एक गर्मी के दिन में विल यू वियर ए ब्लैक शर्ट, क्या तुम एक ब्लैक शर्ट पहनोगे, और ए वाइट शर्ट। अल्टरनेट जानने के लिए हम और का यूज़ करते हैं कि क्या ब्लैक शर्ट पहनोगे या फिर वाइट शर्ट पहनोगे। फिफ्थ सेंटेंस है आई वांटेड टू बाई ए न्यूज़पेपर। मैं एक न्यूज़पेपर खरीदना चाहता था। बट डिडंट हैव इनफ मनी, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। सिक्स्थ सेंटेंस इज वी वेंट होम। हम घर गए एंड प्लेड कबड्डी, और हमने कबड्डी खेली। एंड द सेवंथ इज माई ग्रैंड मदर इज 80 years ओल्ड। मेरी दादी जी 80 years ओल्ड हैं, 80 साल की हैं। बट हर आईज आर स्टिल शार्प, लेकिन उनकी आंखें अभी भी तेज हैं। एट्थ सेंटेंस है आई कॉल्ड हिम। मैंने उसे बुलाया। बट ही डिडंट आंसर, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। एंड द लास्ट नाइन्थ सेंटेंस इज विल यू टेक मिल्क और लस्सी। क्या तुम दूध पियोगे या लस्सी पियोगे। तो इस तरीके से हमने बट, एंड और का यूज़ सीखा। इन चीज़ों को आप याद करें, नोट करें और अच्छे से पढ़ते रहें। तो इस तरीके से हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। टेक केयर, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।